वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा ISP बॉस यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सॉफ्टवेयर जो कि बॉस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज ने डेवलप किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि जब आप सॉफ्टवेयर हमसे परचेज करते हैं तो उसके बाद अपने बिजनेस में इसको कैसे यूटिलाइज करना है। अगर आप बिगनर्स हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, आप उसको फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हैं, इंस्टॉल करवा रहे हैं अपने पास, तो वैसे तो हमारी आपको सपोर्ट ट्रेनिंग मिलती रहेगी, लेकिन ये कि इम्प्लीमेंटेशन वीडियो आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4, 10 बार जितनी बार देखना चाहें आप देखें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। प्लस अगर आप अपना कोई स्टाफ रखते हैं तो एक से ज़्यादा आप स्टाफ मेंबर्स को वीडियो देके उनको गाइड कर सकते हैं कि आप इस तरीके से सॉफ्टवेयर को यूज़ करें जैसा कि इस इम्प्लीमेंटेशन वीडियो में बताया गया है। इसमें पूरा सॉफ्टवेयर का आपको कॉन्सेप्ट हम बताएंगे कि सॉफ्टवेयर का ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर ऑपरेट करता है, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर में। हम क्रेडेंशियल्स के थ्रू लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद सॉफ्टवेयर का यूज़र फ्रेंडली और खूबसूरत डैशबोर्ड आपके सामने है। अब हम आपको बताते हैं कि सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट आप जब करना स्टार्ट करते हैं तो वो किस तरीके से। सबसे पहले जो पहली स्टेज होती है वो यूज़र प्रोफाइल। यूज़र की आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल क्या चीज़ होती है? यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में होती है। और प्रोफाइल बनाने का तरीका क्या होता है, मैं एक यूज़र आपको बना के दिखा देता हूँ। मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, देखें उसने यूज़र को आईडी ऑटोमेटिकली दे दी। ये आपके यूज़र्स का जो बायोडाटा है, उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, वो किधर रहता है, उसकी आईडी और उसकी पैकेज और IP की डिटेल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, ये वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर डालेंगे, प्लस उसकी मंथली फ़ीस क्या है। मैंने न्यू पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली वो हर यूज़र को एक आईडी देता जाएगा सीक्वेंस में। अच्छा, जब आपके पास कोई नया यूज़र आता है, बेशक सॉफ्टवेयर यूज़ भी कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, एक नया कनेक्शन आ गया, नया यूज़र आ गया, तो भी उसको यहीं पे आके उसकी प्रोफाइल बनाएंगे। यहाँ पे यूज़र का नाम लिख देंगे। मिसाल के तौर पर मैं कोई एक नाम लिख देता हूँ, इमरान। फादर नेम, रिलीजियन, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, ये वो चीज़ें हैं जो ऑप्शनल हैं। अगर आप डालना चाहें तो आप डालें, नहीं डालना चाहें तो नेसेसरी नहीं है। जो आपकी नीड है, जिसकी आपको ज़रूरत लगे वो डाल दें। एड्रेस डेफिनेटली आप डालेंगे, हाउस नंबर XYZ। एरिया अगर आप डालना चाहें तो एरिया भी डाल दें कि वो किस एरिया का है, मॉडल का है, नाज़माबाद का है, डिफेंस का है, किस एरिया में है। वो एरियाज भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा बाद में कस्टमाइजेशन के ऑप्शन में जाके। यहाँ पर किस डेट को वो रजिस्टर हुआ, यहाँ पर मैं कैलेंडर पर क्लिक करूँगा, टुडे डाल दूंगा, उसकी उस दिन की डेट। रिपोर्टिंग नंबर, किस नंबर पे उससे रिपोर्टिंग करनी है, उसको कांटेक्ट करना है, उसको कुछ बताना है, वो क्या नंबर है रिपोर्टिंग, अगर ईमेल एड्रेस है वो डालना है आपने। यहाँ पर आप सर्विस स्टेटस लाजमी डालिएगा। ये सर्विस स्टेटस कुछ चीज़ें कंपलसरी हैं, जिनमें से ये यूज़र का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल दें 0335226686, इस तरह से कुछ भी आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल दें, ये लाजमी है। सॉरी, मैंने ईमेल में डाल दिए। कॉन्टैक्ट नंबर लाजमी है और रिपोर्टिंग नंबर यानी कि, और आगे वर्क नंबर, वर्क एड्रेस, होम नंबर, ऑक्यूपेशन, ये चीज़ें डालना चाहे तो आप डाल दें अपने पास डेटा मेंटेन रखने के लिए, बायोडाटा के लिए। ना डालना चाहे तो आपकी मर्ज़ी है। इसी तरीके से आपने सर्विस स्टेटस डालना ज़रूरी है इसका एक्टिव, जो यूज़र एक्टिव होगा। जब वो यूज़र डिसेबल हो या कुछ टाइम के लिए कहे कि यार आप होल्ड करें, अब मैं 2-3 महीने के लिए जा रहा हूँ वेकेशन पे, वापस आऊँगा तो अपना पैकेज एक्टिवेट करवाऊँगा, तो आप उसको यहाँ से होल्ड पे डाल दें। जो चला जाता है यूज़र छोड़ के, उसको डिसेबल कर दें। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम फ़ी वाउचर क्रिएट करेंगे, इसका जो जो यूज़र है उसकी जब हम फ़ी क्रिएट करेंगे तो वो जो एक्टिव यूज़र होंगे हम उसको कमांड देंगे, जो जो यूज़र हैं एक्टिव उन सबकी मंथली फ़ी क्रिएट कर दो, तो वो सिंगल क्लिक पे एक्टिव यूज़र की जो है वो फ़ी स्लिप या मंथली स्लिप या पेमेंट स्लिप क्रिएट कर देगा। अगर हम यहाँ से जो यूज़र होल्ड में हैं या जो जो यूज़र चले गए हैं उनको हम नहीं डीएक्टिव करेंगे या होल्ड नहीं करेंगे, तो होगा क्या कि वो उनकी भी फ़ी क्रिएट कर देगा हर महीने, तो वो अनपेड फीस में आते रहेंगे। तो इसलिए जब भी कोई यूज़र का स्टेटस चेंज होता है, वो होल्ड करवाता है या फिर यूँ समझ लें कि जैसे जाता है डीएक्टिव कराता है, तो यहाँ से स्टेटस आप उसका चेंज कर देंगे ताकि उसकी फ़ी जनरेट ना हो। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम में हम यहाँ करेंगे, यहाँ पर हम कह देंगे कि जैसे अभी मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ, सितंबर में कहता हूँ कि भाई इसका सितंबर का महीना, ये इसकी फ़ी वाउचर क्रिएट करनी है। मैं यहाँ से डेट ये कर देता हूँ, चलें अक्टूबर है, अक्टूबर का मैं कर देता हूँ। और जो है इसकी देखें एक्सपायरी डेट ऑटोमेटिकली उसने, जैसे मैंने इशू डेट डाली, एक्सपायरी डेट उसने 31 अक्टूबर यानी 30 दिन की उससे बना दी है।
अच्छा, अब मैं फ़ी क्या इसकी क्रिएट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी मंथली फ़ीस इसकी क्या है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जी 1200 रुपये वाला इसने पैकेज लगाया है। बाकी यहाँ पर कोई मंथली फ़ी के अलावा फ़ीसेज़ हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर उसको कोई डिवाइस लगाने की चार्जेज़, कोई आपने केबल उसको डाली है, उसके चार्जेज़, किसी एक आध फ़ी वाउचर में आप क्लिक करें तो यहाँ पे अपनी डिवाइस चार्जेज़ कोई कस्टमाइज़ वगैरह करके आप अपने डिवाइस चार्जेज़ वगैरह लगा सकते हैं। और अगर आपने ये डिवाइस चार्जेज़ वगैरह नहीं लगाने हैं आपके पास, तो ये बाकी जितने भी कॉलम्स हैं, उन सबको आपने करना है निल। अगर कोई डिवाइस चार्जेस वगैरह तो लगा दें, नहीं है तो निल करके यहाँ पर इन सबको ज़ीरो करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हर महीने ये चार्जेस नहीं लगेंगे। डिवाइस को कभी कभार लगाता है, केबल को कभी कभार लगाता है, कोई एक्स्ट्रा किसी का आपने काम कर दिया, वो कभी कभार कर दिया, उसने कहा कि यार ये मेरे बिल में लगा के भेज देना, आप उसको बिल लगा के भेजना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अच्छा जी, डिस्काउंट आप उसको दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे तो ज़ीरो। ये सब करने के बाद आप लेट फी भी ज़ीरो कर दें। आप नॉर्मली नहीं होती है तो अगर कोई है तो यहाँ कर दें, नहीं है तो नहीं रहने दें उसको। फिर यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो देखें टोटल ऑटोमेटिकली ड्यू फी कैलकुलेट हो गया। जो रेड बॉक्स है इसको फिल होना ज़रूरी है और इसको आपने फिल नहीं करना है, सॉफ्टवेयर खुद फिलअप करेगा। कैलकुलेट करके देखें, जैसे मैंने कैलकुलेट किया वो सारी अमाउंट्स को देख के उसने खुद ही कैलकुलेट कर दिया। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये समझ लें इसका क्या हो गया। अल्लाह आपका भला करे। ये इसका डेटा फ़ी की डिटेल भी आ गई, यूज़र का एक लिहाज से बायोडाटा भी आ गया। जैसे मैंने एक यूज़र का किया है, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में आपने सब यूज़र का कर लेना है। सब यूज़र का करने के बाद आपने, यानी फर्स्ट टाइम है तो आप यहीं से आर बिल प्रिंट कर दें। ये देखिए यहाँ आर बिल फ़ी वाउचर रेडी टू प्रिंट। अच्छा जी, कैसे फ़ी वाउचर रेडी टू प्रिंट कैसे पता चला मुझे? फ़ी सेक्शन में जाने के और भी तरीके हैं। जब आप मंथली यूज़ करेंगे, एक बार डेटा इंटर हो जाएगा तो आप कहीं और से भी जा सकते हैं। इनिशियली क्योंकि मैं आपको जब बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ, तो मैं भी ये बता देता हूँ फर्स्ट टाइम आप बार बार पीछे ना जाएँ। तो यहीं पे हमने फ़ी सेक्शन का ऑप्शन रखा हुआ है। अब मैं अगर देखना चाहूँ कि यार मैं अक्टूबर में किस के जो है वो यूज़र के फ़ी वाउचर जनरेट हुए हैं अक्टूबर 2025 के, मैं इसको डाल के वो रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें एक मेरा यूज़र है इमरान, इसका वाउचर क्रिएट हो चुका है। और वाउचर क्रिएट होने के बाद हमारा जो वाउचर है वो यूँ समझ लें अनपेड स्टेटस में भी आ रहा है। उसकी रिसीविंग वगैरह कैसे होगी जब वो पेमेंट करेगा, क्या करेंगे, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ बाद में। तो फिलहाल आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। इस तरीके से फर्स्ट मंथ में जब आप सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे, आपका डेटा ब्लैंक होगा, साथ साथ यूज़र की प्रोफाइल डालते जाएँ, साथ साथ इस वीडियो को देख के उनके फ़ी वाउचर वगैरह क्रिएट करते जाएँ। तो फ़ी वाउचर्स का रिसीविंग का क्या स्टेप है वो बाद में आएगा, तो वो मैं बाद में आपको बताऊँगा। और अभी नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। एक काम और करने के, फ़ी वाउचर जनरेट से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं तो वो आपको बता दिया मैंने। ये तो एक बता दिया मैंने आप स्टार्ट में इम्प्लीमेंटेशन में। अब मान लीजिए हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत से एक्टिव यूज़र हैं। मिसाल के तौर पे एक तो मैंने आपके सामने किया, मैं प्रीवियस करता हूँ टेस्टिंग के तौर पे। एक और मेरा जो है पर्सन जो है वो एक्टिव है, शहजाद अनवर। अच्छा जी, इसकी फ़ी डिटेल मैं 1500 कर देता हूँ मिसाल के तौर पे। ये आपको डिफरेंस बताने के लिए ना, दो हमारे काफ़ी हैं टेस्टिंग के तौर पे। यहाँ पर आप डिटेल क्या डालनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर इसकी आईपी है 192.168.1.113, या मैं इसी तरह कुछ और डाल देता हूँ। मैं मिसाल के तौर पे डाल देता हूँ इसका यूज़र नेम में डाल देता हूँ XYZ, पासवर्ड मैं इसका डाल देता हूँ ABC। मिसाल के तौर पर ये इसकी तरह पैकेज की डिटेल है, पैकेज में डाल देता हूँ इसका सिल्वर। मिसाल के तौर पर जो भी अपने पैकेजेस के नाम रखे होंगे, ये इसका मकसद सिर्फ आपको समझाना है कि यहाँ पर आप इसकी टेक्निकल डिटेल कॉन्फ़िगरेशन डाल सकते हैं। एड्रेस में तो आप एड्रेस डाल सकते हैं। दो यूज़र इस वक्त मेरे पास एक्टिव हैं। इन दोनों को लेके ना मैं आपको सॉफ्टवेयर में अगले स्टेप्स बताऊंगा। एक का 1500 वाला पैकेज है, एक का 1200 वाला पैकेज है। अच्छा जी, यूज़र प्रोफाइल के बाद फ़ी रिसीविंग का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज आपने साथ साथ यूज़र इंटर कर लिए, फ़ी आपने जनरेट कर लिया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। यूज़र प्रोफाइल से हम बाहर निकलते हैं, क्लोज़ के बटन पर क्लिक करके फ़ी सेक्शन में आते हैं। और मैं फ़िलहाल कहता हूँ कि मुझे आप सॉफ्टवेयर को मैं कहता हूँ कि मुझे आप दिखाओ कि अक्टूबर 2025 के कितने कितने फ़ी वाउचर हैं, कौन कौन से फ़ी वाउचर हैं। मैंने यहाँ एंटर किया, रिफ्रेश के बटन पर क्लिक किया, सॉफ्टवेयर ने मुझे बता दिया कि अक्टूबर 2025 के ये 3-4 फ़ी वाउचर आपके जनरेट हुए हैं। ठीक है जी, इनमें से एक को मैं डिलीट कर देता हूँ, टेस्टिंग के लिए शायद मैंने क्रिएट किया। ठीक है, अक्टूबर 2025 के मेरे पास ये फ़ी वाउचर जनरेट हुए हैं। एक शहजाद का है और एक मेरे पास इमरान का है। अब रिसीविंग किस तरीके से करनी होगी, उसका प्रोसेस बहुत सिंपल है।
होता ये है नॉर्मली कि डेली कलेक्शन ये एक प्रिंट लिस्ट है, ये प्रिंट लिस्ट है। आप इसको क्लिक करेंगे, प्रिंट लिस्ट के ऊपर आप ये देखेंगे इसमें सारे आपके जो है वो लिखा हुआ है अक्टूबर मंथ 2025 साल। अच्छा, यहाँ पर यूर लोगो, आपका लोगो आ रहा होगा, यहाँ पर हमारा बॉस सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, एड्रेस ABC 123 कॉन्टैक्ट आ रहा है, तो यहाँ पर आपकी डिटेल आ रही होंगी। ये शीट आप प्रिंट करेंगे और अपने रिकवरी मैन को दे देंगे, और यहाँ पर इसकी सारी डिटेल आ रही होंगी कि भाई इमरान ने इतनी फीस देनी है, शहजाद ने इतनी फीस देनी है। अब होगा ये कि आपका जो यूज़र है वो, आपका जो रिकवरी मैन है वो जाएगा यूज़र्स के पास, और यूज़र्स के पास जाने के बाद फ़ी कलेक्ट करके आ जाएगा 1 बाय 1। अच्छा, और यहाँ पर रिमार्क्स के कॉलम में लिख देगा इसने दे दिया, इसने नहीं दी, जिसने नहीं दी होगी खाली कर देगा। मतलब आप समझ गए होंगे, यहाँ जैसे मैंने 2 यूज़र क्लिक किए हैं तो आप ऐसे 200 यूज़र भी कर सकते हैं क्लिक। देखें, इसकी मंथली फ़ीस 1500 थी, तो टोटल एरियाज आ रहे हैं 0, शायद हम इसकी रिसीव कर चुके हैं फीस। तो आपकी जिसकी जो फीस होगी वो लिस्ट आपकी अपडेटेड निकलती रहेगी उस मंथ की, और आप उसको क्या करेंगे, वो आपका यूज़र रिकवरी वाला जाके ये शाम के एंड ऑफ द डे ये शीट आपके टेबल पे पड़ी होगी, और आप देखेंगे कि भाई वाउचर नंबर 5 की पेमेंट आ गई है, वाउचर नंबर 4 की पेमेंट आ गई है। जिस जिसकी पेमेंट आएगी, मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि वाउचर नंबर जो है वो 5 है, वो इमरान का है वाउचर नंबर याद रखिएगा। तो 5 का इमरान का है और उसकी अमाउंट 1200 है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि रिकवरी वाले ने लिखा हुआ है कि 1200 पेड, आगे 1200 लिख दिया और रिसीव करके साइन कर दिया। शीट आपके टेबल पे पड़ी हुई है ऐसे 200 यूज़र्स की। अब जिन जिन की रिसीव हो चुकी है आपने उनकी एंट्री डालनी है। तो हमने क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, शीट को देख के यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि ये जो ऊपर वाले पैरामीटर्स हैं, हम यहाँ पर जो भी कमांड देंगे नीचे वाले बटन उसके मुताबिक काम करेंगे, या फिर ऊपर वाले पैरामीटर्स में जो वैल्यूज़ होंगी नीचे वाले बटन उनके मुताबिक काम करेंगे। नीचे वाला पोर्शन ये डाउन साइड का, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जी वाउचर नंबर 5 को फिल्टर करो। एंटर मारा, वो देखें उसने बता दिया कि वाउचर नंबर 5 इमरान साहब का है, इमरान साहब का वाउचर नंबर 5 है। अब मैंने क्या किया कि इमरान साहब की फ़ीस आ गई है, तो अब मैंने फ़ीस रिसीविंग भी करनी है क्योंकि हमने कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्ड रखना है सारा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली एक काम ये करूँगा, पेमेंट फ़ीस फुल रिसीव्ड। ये अब ये जैसे ही मैंने फुल पेमेंट रिसीव कर दिया तो यहाँ देखें ऑटोमेटिकली अमाउंट होगी पेड अमाउंट आ चुकी है। अच्छा, अगर वो कोई यूज़र मुझे फ़ीस कम देता है, फुल रिसीव नहीं देता, ये फ़ी वाउचर पेड हो गया और पेड अमाउंट भी 1200 ऑटोमेटिकली फुल आ गई, क्योंकि उसकी 1200 वाला पैकेज था, सॉफ्टवेयर को पता है, ये याद है सॉफ्टवेयर को सब। हाँ, अगर कोई यूज़र कुछ कम देता है, नॉर्मली ऐसा कम होता है केसेस में, लेकिन अगर होता है तो उसके लिए भी हमने ऑप्शन रखा है। कोई यूज़र कहता है मैं 800 दे रहा हूँ यार, बाकी अगले महीने देख लेना, तो मैं यहाँ पे 800 लिखूंगा, फिर फुल रिसीव नहीं करूंगा, मैं पार्ट रिसीव पे क्लिक कर दूंगा। तो फी स्टेटस तो फिर भी पेड हो जाएगा, लेकिन होगा ये कि जो बाकी की अमाउंट होगी 400 रुपये वो एरियर्स में डाल देगा और अगले महीने लग के आ जाएंगे यूजर्स के पास और लिखा हुआ आ जाएगा एरियर्स। ठीक है जी। फिलहाल मैं आपको फुल रिसीट वाली एग्जांपल समझाता हूँ। तो मान लीजिए कि मैंने फुल रिसीव वाउचर नंबर 5 डाला, इसकी पेमेंट फुल रिसीव होगी। अब पेमेंट तो वाउचर नंबर 5 की फुल रिसीव हो गई, लेकिन मैंने इसका वाउचर का पैकेज अगले महीने का एक्सटेंड भी करना है, सिस्टम में रिकॉर्ड रखना है। लगे आती मैंने अगले महीने का भी वाउचर इसकी बना देना है। बहुत सिंपल तरीका है, समझा रहा हूँ तो शायद इसलिए देर लग रही है आपको, जब करने लगेंगे तो आप जल्दी कर लेंगे, समझाने में मेरे ख्याल में 2-3 मिनट लगेंगे। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा, ये यूज़र आईडी है, ग्रीन बॉक्स बना हुआ है, इसीलिए बना हुआ है कि अब एक्सटेंड करने के लिए आप यहाँ से काम शुरू करो। इस पर डबल क्लिक करूँगा, देखें ऊपर वाले पोर्शन में वाउचर नंबर वगैरह सब क्लियर हो गया, यूज़र आईडी आ गई। क्यों? क्योंकि अब मैंने एक्सटेंड न्यू वाउचर करना है तो वो यूज़र आईडी के हिसाब से एक्सटेंड करेगा। इस यूज़र आईडी का वाउचर एक्सटेंड हो इमरान का। अब मैंने क्या किया, पहले मैं आपको क्लियरिटी के लिए फिर दिखा देता हूँ। मैं पहले मैं कहता हूँ आपको दिखा देता हूँ, ये अक्टूबर के हमने बनाया, मैं नवंबर में दिखाता हूँ, नवंबर 2025 एंटर। देखें नवंबर का फिलहाल कोई वाउचर नहीं है, ये मैं आपको पहले इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं दोबारा आता हूँ, वाउचर नंबर 5 के ऊपर यूज़र आईडी पे डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ यूज़र आईडी आ गई, वाउचर खत्म हो गया, एक्सटेंड न्यू वाउचर, ताकि वो इस यूज़र का वाउचर एक्सटेंड करे। ये क्योंकि ऊपर वाली जो पोर्शन में वैल्यूज़ होंगी, अगले बटन कमांड उसी के मुताबिक काम करेंगे। एक्सटेंड न्यू वाउचर पर क्लिक किया, देखें डिफ़ॉल्ट डेट खुद ही आ गई। मान लें मैंने नवंबर का इनका वाउचर क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ नवंबर डालता हूँ, क्योंकि ऐसे इत्तेफाक से जब आपके पास वाउचर आ रहा होगा तो नवंबर के महीने में आ रहा होगा। ये तो मैं एक ही दिन में आपको प्रैक्टिस करूँ, डिफ़ॉल्ट डेट अक्टूबर की आ रही है, यहाँ नवंबर कर दी फर्स्ट डेट, एक्सपायरी डेट में डबल क्लिक किया, ऑटोमेटिकली उसने 30 दिन के बाद का मामला कर दिया। ठीक है जी, कि नेक्स्ट जो है आपने पैकेज इस डेट को एक्सपायर हो रहा है और ये इस टाइम पीरियड की फ़ी है। अच्छा, अब होगा ये
कि आपने इस चीज़ का ख्याल, डबल क्लिक करना है, तो देखें हमने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा आपके काम में आसानी हो जाए। डबल क्लिक किया, खुद ही आ गई डेट, ताकि आपको ढूंढ के डालनी ना पड़े। जनरेट पे क्लिक किया, वाउचर समझ लें अगले महीने का भी जनरेट हो गया। अभी मैंने आपको पहले नवंबर में दिखाया था, नवंबर में कोई वाउचर नहीं था। अब मैं आपको दिखाता हूँ तो आप देखेंगे नवंबर में इमरान का वाउचर आ चुका होगा। यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ नवंबर 2025, तो आप देखें और कोई वाउचर नहीं आ रहा, सिर्फ इमरान का आ रहा है क्योंकि मैंने वो एक्सटेंड किया है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अब बिल्कुल जैसे ये 2-3 पैरामीटर्स मैंने आपको इस्तेमाल करके दिखाया, आप देखना चाहें कि भाई पे स्टेटस, पेड वाउचर कौन कौन से हैं, सारे पेड आ जाएंगे। आप देखना चाहें भाई, वैसे तो अनपेड का मेन पेज पे भी है, लेकिन यहाँ से भी बता देता हूँ। आप देखना चाहें कभी के अनपेड वाउचर्स कौन कौन से हैं, तो सारे अनपेड आ जाएंगे। तो बताने का मकसद ये कि ये सारे क्राइटेरिया, ये सारे फिल्टर्स वगैरह आपके इस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल और समझाता हूँ उस सिनेरियो की, जो एक एक यूज़र करके पैकेज फ़ी रिसीव नहीं करते, एक्सपायर नहीं करते, जो हर महीने में कुछ नेटवर्क प्रोवाइडर ऐसे हैं मेरी नॉलेज में आए हैं, उन्होंने सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करवाए हैं। वो ये कहते हैं कि भाई हमने बैकएंड से एक बड़ा, शायद वो छोटा नेटवर्क होता होगा उनका, वल्लाह आलम, वो बेहतर आईएसपी वाले समझते होंगे। वो ये कहते हैं कि भाई हम क्या करते हैं, हम एक एक यूज़र का पैकेज वैकेज वाली कहानी नहीं है। हमने एक 400 MB का पैकेज लिया हुआ है, हमने एक 100 MB का लिंक लिया हुआ है, आगे 8-8 10-10 करके हमने यूज़र 5-10 यूज़र्स को दिए हैं मिसाल के तौर पर। अब हम भी आगे अपनी कंपनी को बिल पे करते हैं और यूज़र से भी हर महीने का पूरा बिल लेते हैं, तो वो डेट वेट का हिसाब नहीं होता। उस केस में उनको सिंगल क्लिक के ऊपर सारे के सारे यूज़र्स के वाउचर जनरेट करने होते हैं। वो एग्जाम्पल भी मैं आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ एक्चुअली, अगर आपका वो सिनेरियो है। वीडियो जो मैं बना रहा हूँ तो मैंने कहा सारी चीज़ें बना दूँ आपको। अच्छा, अब क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। नवंबर का वाउचर जनरेट कर दिया, दिसंबर में मैंने कोई वाउचर नहीं है, देखें मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ 2025, देखें दिसंबर में कोई वाउचर नहीं आ रहा। अब मैं आपको दिसंबर के वाउचर क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ स्टेटस के हिसाब से वाउचर जनरेट कर दो एक्टिव। जितने भी मेरे पास इस वक्त लोग एक्टिव हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, उन सब का आप जो है दिसंबर का वाउचर जनरेट कर दो सिंगल क्लिक पे। ये वैसे क्या उस हिसाब से कहने को आसान है, आपने एक क्लिक पे वाउचर जनरेट करना है और बाकी उसकी रिसीविंग डालते रहना है जैसे जैसे फीस आती रहेगी। मैंने कहा एक्टिव जिनका स्टेटस है उनको सिलेक्ट किया, ऊपर एक्सटेंड न्यू वाउचर पे क्लिक किया। मैंने कहा डेट होगी 1 दिसंबर, एक्सपायरी डेट होगी 30 दिसंबर, क्लिक किया मैंने, खुद ही आ गई। जनरेट पे क्लिक किया। अब जितने भी लोग एक्टिव होंगे मेरे सिस्टम में, यूज़र प्रोफाइल्स बनी हुई होंगी, सबके वाउचर जनरेट हो गए होंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, दिसंबर में गया, 2025 में गया। अब देखें, पहले आपके दिसंबर 2025 में कोई वाउचर नहीं था। अब मेरे 2 यूज़र मैंने बनाए में जो एक्टिव हैं, उन दोनों के वाउचर बन गए। जैसे जैसे फीस आती रहेगी, वाउचर नंबर आप डाल के यहाँ पे फुल रिसीव करते जाएंगे यूज़र की फीस। ये बिल्कुल बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है जी। अच्छा, अब इस सिनेरियो में एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ। देखें, एक मेरा यूज़र आदिल की यूज़र प्रोफाइल भी रजिस्टर थी, लेकिन वो डिसेबल था। तो ये फ़ायदा है कि यहाँ सर्विस स्टेटस डालने का कि उसने डिसेबल का वाउचर जो यूज़र था जनरेट ही नहीं किया। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब होगा ये कि ये आपके बेसिक चीज़ें सॉफ्टवेयर की मैंने आपको फीस से रिलेटेड कोशिश की है मैक्सिमम चीज़ें क्लियर कर दूं। कोई और कन्फ्यूजन क्वेश्चन होगा आपको साथ साथ बताते जाएंगे। उनमें से एक आध चीज़ और बताने का मकसद ये है, मिसाल के तौर पर आपके पास वाउचर नंबर 5 है और आपने वो पेड भी कर दिया, आपने उसको प्रिंट करके देना है। तो ये प्रिंट वाउचर 80 mm जो छोटा आपका रेसिप प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर, अगर आप उससे प्रिंट करके देना चाहें तो यहाँ से आप वाउचर प्रिंट करके भी दे सकते हैं, जिसमें इशू, एक्सपायरी और ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आ जाती हैं। देख रहे हैं आप। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, प्रिंट वाउचर अगर बड़ा A4 साइज में प्रिंट करके देना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी मौजूद है आपके पास। अच्छा जी, तीसरी चीज़, यहाँ पर बाकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नाम से समझ में आ जाएंगी, तो इसलिए मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा ताकि वीडियो शॉर्ट रहे। जो थोड़ी मुश्किल चीज़ें वो बता रहा हूँ। डेली कलेक्शन, डेली बेसिस पे जो आपके पास पेमेंट कलेक्ट होती रहेगी, उस डेट के अंदर यहाँ पर आपने डाली भी होगी डेट, तो वो आपके पास डेली कलेक्शन वगैरह मिसाल के तौर पर आती रहेगी। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम दूसरे ऑप्शंस की तरफ। फ़ी का काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम दूसरे ऑप्शन की तरफ। अच्छा, दूसरा इसमें जो मेन ऑप्शन है आईएसपी में ज़्यादातर यूज़ होता है, आपका जो सामान है, जो आपकी डिवाइसेस हैं, जो आपकी मिसाल के तौर पर कनेक्टर हैं, आपकी वाईफाई डिवाइसेस हैं, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका स्टॉक वगैरह रखने के लिए, उसके लिए ऑप्शन मौजूद है। जब आपके पास सामान आता है तो ये परचेज़ का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ बता देंगे मैं डिवाइसेस परचेज़ करके लाया हूँ
क्वांटिटी लिख दें आप। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ क्वांटिटी लिखता हूँ और डिवाइसेस में कहता हूँ जी मैं 200 डिवाइसेस ले आऊँ। अमाउंट लिखना चाहते हैं तो लिख दें, मैं कहता हूँ जी 20,000 की ले आऊँ। डिटेल डालनी है, कोई डिस्क्रिप्शन ABC डालनी है, डाल दें, नहीं डालनी खाली छोड़ दें, सेव कर दें। ठीक है जी। अच्छा, अब होगा क्या, मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ। रिपोर्ट्स में जहाँ आपको बाद में और चीज़ें दिखाऊंगा, ये भी दिखा दूंगा। फिलहाल हम डिवाइस को स्टॉक आउट करने का तरीका बताता हूँ। मैं कहता हूँ आती तो चीज़ नॉर्मली क्वांटिटी में है, जाती जो है वो कम में। तो मैं कहता हूँ कि जी मैं डिवाइसेस है और डिवाइसेस में मैंने एक क्वांटिटी है और उसकी प्राइस तकरीबन 800 है और मैंने लगा दिए ABC यूज़र के घर पर। ये अपनी याद रखने के लिए कि डिवाइस कहाँ लगी है, ये सेव कर दें। तो ये आपका होगा ये कि इन आउट आपका मेंटेन होता रहेगा, जिसकी वजह से आपका स्टॉक भी मेंटेन होता रहेगा। अच्छा, ये तो आपको एक मेन चीज़ मैंने बता दी, परचेज यानी कि डिवाइसेस इन हुई, सेल आपकी डिवाइसेस सेल हुई या आपने लगा दी। अच्छा, अब होगा क्या, अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम सॉफ्टवेयर में। यूज़र्स के टैब में वही यूज़र प्रोफाइल, यूज़र सर्च इंजन किसी भी। अच्छा जी, यूज़र प्रोफाइल और के अंदर यूज़र सर्च इंजन डैशबोर्ड पे भी जैसा कि आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ किसी भी यूज़र की कोई भी छोटी सी डिटेल डालेंगे, कीवर्ड्स डालेंगे, आप यूज़र सर्च कर लेगा। मिसाल के तौर पर आप नाम डालेंगे, उस यूज़र की सारी डिटेल आ जाएंगी। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि फादर नेम, एड्रेस, टाउन एरिया से आप सेलेक्ट करेंगे कि मॉडल के कौन कौन से यूज़र्स हैं, सारे मॉडल्स के यूज़र आ जाएंगे। तो ये सर्च इंजन एक्चुअली यूज़र्स के बारे में, यूज़र्स के हिसाब से लिस्ट निकालना चाहें कि भाई इस एरिया के कौन कौन से यूज़र्स हैं, क्या क्या लिस्ट है उनका, क्या क्या कॉमेंट्स है, क्या एड्रेस है, नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, वो भी आप लिस्ट निकाल के देख सकते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए। ठीक है जी, सर्च इंजन हो गया। नेक्स्ट आ जाए फ़ी सेक्शन में, वही सारे फ़ी, यूज़र प्रोफाइल और फ़ी सेक्शन का ऑप्शन है। स्टाफ में वही सारी स्टाफ प्रोफाइल, और बिल्कुल देखें यूज़र इंटरफेस बिल्कुल इसका भी उसी तरीके से क्या है जैसा कि आपका इंटरफेस फ़ी सेक्शन का है। तो यहाँ पे भी ऊपर स्टाफ की प्रोफाइल, नीचे फ़ी डाल के अगला प्रोसेस स्टाफ की जो है सैलरी वगैरह इस तरीके मेंटेन कर सकते हैं। अगर स्टाफ आपका 50, 60, 70 है, अगर आपका 5-10 लड़के हैं, उनको पैसे देते लेते रहते हैं या महीने के, तो उनका आप एक्सपेंस भी मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, उनकी एक्सपेंस में एक एंट्री डाल देंगे। वही स्टाफ में सैलरी से रिलेटेड है, जैसे फ़ी सेक्शन का इंटरफेस है, बिल्कुल इसी तरीके से आपका सैलरी सेक्शन का भी इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होगा। ऊपर पैरामीटर्स हैं और नीचे इशू न्यू सैलरीज हैं, जहाँ से वहाँ पर एक्सटेंड न्यू वाउचर्स था। अच्छा जी, रिपोर्ट्स में आ जाते हैं। रिपोर्ट्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर आप फ्रॉम डेट डालेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कोई भी पुरानी डेट डाल देता हूँ, आप अपनी मर्जी है फ्रॉम डेट टू डेट, महीने का महीना देखना चाहें, आप जैसे भी आप मेंटेन रखना चाहते हैं। फ्रॉम डेट टू डेट डालेंगे तो आपको नीचे उस डेट में क्या क्या एक्सपेंस हुआ है, वो जो मैं आपको बता रहा था कि स्टाफ की सैलरी एक्सपेंस का हेड बना के उसमें डाल दें, तो वो आप अगर 2, 4, 5 लड़के 8-10 भी हैं तो आप उसको ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाफ सैलरीज बन जाएंगी। और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बिल्डिंग रेंट है, वो आप एडमिन पैनल में जाके स्टाफ की एंट्री, एक्सपेंस की एंट्री कर सकते हैं। तो रिपोर्ट्स में यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा। फीस की रिपोर्ट्स है, उस महीने की क्या फ़ी रिपोर्ट रही, क्या है टोटल इन कितनी हुई, टोटल फ़ी कितनी, रिसीवेबल्स जो भी आपने रिसीव करनी है वो कितनी है, वो सारी फ़ी के स्टेट्स वगैरह आपके आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरीके से मंथ वाइज भी आप इन्हीं रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। यहाँ पे मंथ का फिल्टर लगा के, ईयर का फिल्टर भी लगा के देख सकते हैं। वो एक ही बात है, आप उस तरीके से रिपोर्ट आप जिस जैसे मर्जी आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। सैलरी रिपोर्ट देखना चाहेंगे, कितनी सैलरी दी, कब दी, क्या है, वो जैसे फ़ी की डिटेल आएगी वैसे सैलरी की डिटेल भी आ जाएगी। अच्छा जी, इस तरीके से आप बिजनेस एनालिसिस रिपोर्ट देखना चाहें, आप देखना चाहेंगे भाई ये अक्टूबर का मंथ है मेरा और 2025 है साल, और मैं देखता हूँ बिजनेस मैंने क्या किया। बिजनेस रिपोर्ट खोलेंगे, बता देगा भाई एक्सपेंसेस इतने हुए, सैलरीज इतनी की, फीस इतनी रिसीव हुई, टोटल आपने एक्सपेंस और सैलरीज पेड करके डेबिट इतने हुए, क्रेडिट इतने हुए और प्रॉफिट आपका इतना हुआ। तो क्योंकि अभी एक्सपेंस में सैलरीज में मैंने कोई एंट्री नहीं डाली हुई इस महीने में, तो इसलिए वो सारा का सारा प्रॉफिट में शो कर रहा है। अदरवाइज वो एक्सपेंस उसमें से माइनस करके प्रॉफिट शो कर देगा आपको। अच्छा जी, अब इधर आ जाते हैं हम पैकेज स्टॉक, वही जो स्टॉक वाली चीज़ें थी। किसी भी आइटम का नाम आपने यहाँ पे फ्रॉम टू डेट डाली होगी, मैं आपको एक डाल के दिखा देता हूँ। पुरानी कोई भी डेट डाल देते हैं तो सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। पैकेज स्टॉक देखना चाहें, मैं कहता हूँ कि भाई डिवाइसेस का स्टॉक का हिसाब किताब क्या है, तो वो मुझे बता देगा कि भाई 330 टोटल परचेज हुई हैं, सोल्ड 21 ही हैं, बैलेंस में कितनी रहती है। डेट मैं कहता हूँ डिटेल दिखाऊँ मुझे कौन कौन सी कब कब परचेज हुई, प्लस के निशान पर क्लिक करूँगा तो बता देगा 23 दिसंबर को आपने एंट्री डाली है, इतनी क्वांटिटी की एंट्री डाली है, इतनी प्राइस की अमाउंट की एंट्री डाली है परचेज और XYZ से। इसी तरह जब आपने सोल्ड की एंट्री डाली है तो आपने देखे जो भी मैंने एक एंट्री डाली थी 1 अक्टूबर को डाली है, एक डिवाइस है उसकी प्राइस कीमत इतनी है, सोल्ड जो है बेची किसको है मैंने, ABC यूज़र के घर पे लगाई है मैंने। ठीक है जी, तो सोल्ड कह लें आप इसको या कंज्यूम्ड कह लें, आपको जो आपने लगाई है वो एक ही बात है। तो वो हमने इसको परचेज और सोल्ड के हिसाब से इसको
स्टैंडर्ड रख दिया हमने। अच्छा जी, अब हम आगे आ जाते हैं ये रिपोर्ट्स के टैब के बाद कस्टमाइजेशन का टैब। ये जितने भी अलाउंस टैब डिवाइसेस वगैरह जो चीज़ें हैं आपकी डिवाइसेस थी वो यहाँ से मेंटेन हो रही थी। जो आपका कोई अलाउंस वगैरह देते हैं, कोई विजिट का, कोई फ्यूल के, कोई किसी भी तरह के चार्जेस आप स्टाफ को देते हैं, कहीं यूज़ हो जाएगा। एरियाज़ के जो नेम्स वहाँ पे आ रहे थे, हमने तो टेस्टिंग के ड्रॉप डाउन में डाले हुए थे 2-3, तो आप और भी आपके एरियाज़ डिफरेंट होंगे डेफिनेटली, आप करना चाहें तो डिफरेंट एरियाज़ यहाँ पे डालते हैं। ब्रांच नेम्स, अगर आपकी एक से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं तो वो आप कर सकते हैं। डिपार्टमेंट नेम्स, आपका जो स्टाफ है आपका, उसका डिपार्टमेंट है, जैसे आपके बिजनेस में होता है रिकवरी वाला, रिकवरी डिपार्टमेंट अलग होता है, लेबर अलग होता है, वगैरह वगैरह, एडमिन अलग होता है, जो भी यहाँ आपके डिपार्टमेंट आप डाल सकते हैं। एक्सपेंस टाइप्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट बिल, यानी कि जो ड्रॉप डाउन है ना सॉफ्टवेयर में डिफरेंट जगह पे शो हो रहे होते हैं, वो सारे आपके यहाँ से मेंटेन होते हैं। पेमेंट मेथड्स हैं, वहाँ पे पेमेंट मेथड्स जो फी रिसीविंग में था, कैश, बैंक, इजी पैसा, वो मेंटेन करना चाहें तो वो पेमेंट मेथड का ड्रॉप डाउन यहाँ से मेंटेन, ड्रॉप डाउन तकरीबन सारे आपके यहाँ से मेंटेन हो रहे हैं। एडमिन पैनल में आप आएंगे, एडमिन पैनल आप देखेंगे तो एडमिन पैनल के अंदर क्रिएट लॉगिन्स, कितने यूज़र्स हैं, किस यूज़र को क्या राइट्स देने हैं, सिर्फ वो मैन पेज देख सके, फ़ी जनरेट कर सके, वो क्या कर सके, एडमिन रिपोर्ट्स वगैरह देख सके ना देख सके। यहाँ पे यूज़र क्रिएट होते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, न्यू पे क्लिक करें, यूज़र का नाम लिखें, आईडी पासवर्ड डालें उसका, और वो यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट कर दें और कौन कौन सा राइट उसको देना है, कौन कौन सा देखें, जो हटाना होगा वो उससे राइट हटा दें और सेव कर दें, तो यूज़र उस टैब को एक्सेस नहीं कर पाएगा। या ऊपर देख रहे हैं टैब, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरीके जैसे मैंने इस यूज़र को सिर्फ यूज़र और फ़ी वाला टैब दिया कि आप यूज़र प्रोफाइल बना सकते हो और फ़ी वाउचर, और उनको देख सकते हो मामला को फ़ीस से रिलेटेड, क्योंकि मैं ये बंदे को मैं काउंटर पे बैठाऊंगा मिसाल के तौर पे। तो बाकी जो है आपने आपकी मर्ज़ी, आप उसको क्या राइट्स देना चाहते हैं और क्या नहीं। एक्सपेंस, यहाँ पे एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे, जैसे वो हमारी एंट्री थी हमने की थी, इसी बिल्कुल न्यू पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी, किस टाइप का एक्सपेंस है यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कहाँ पे हुआ ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे, डिटेल्स एक्सपेंस की, मैं इलेक्ट्रिक बिल मैंने दिया, ठीक है जी, कुछ भी डालना है, कौन से मंथ का वो डेट से भी आ जाएगा, तो यहाँ अमाउंट कितनी है उसकी 1000 डाल देंगे और सेव कर देंगे, तो ये आपका एक्सपेंस की एंट्रीज में जाता रहेगा, ठीक है जी। इसी तरीके से वो सैलरीज में वही सारी चीज़ें, फी सेक्शन में वही दोबारा वो कुछ चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, मल्टीपल जगह पे हमने रखी हुई हैं। रिपोर्ट्स में वही रिपोर्ट्स वाला टैब है, यूज़र प्रोफाइल वही है जो बता चुके हैं, स्टाफ प्रोफाइल, सर्च इंजन, इजी बैकअप एक बहुत यूज़फुल ऑप्शन है। कुछ टाइम के बाद आप सॉफ्टवेयर में डेटा एंटर कर लेंगे, सब कर लेंगे, तो सिंगल क्लिक आप करेंगे, सॉफ्टवेयर आपका डेटा बैकअप ले लेगा और बैकअप फाइल्स को आप कहीं पे भी रख लेंगे। इजी बैकअप में मैंने क्लिक किया, देखें ये लोड हो रहा है, एक मैसेज आ गया, सक्सेसफुली फाइल्स बैकअप डाउनलोडेड इन डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट फोल्डर। मैं ओके करूँगा। अब मैं मिसाल के तौर पर मैं अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाता हूँ, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर को ओपन करता हूँ, और यहाँ देखें ये जो एक से लेके वाइट कलर की 20 फाइल्स बना दी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे बैकअप है। तो आपने सिंपली क्या करना है, अपने इन बैकअप्स को यूएसबी में डेट के साथ रख लेना है, ताकि इन केस कभी आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आता है तो यहाँ से आगे आपका बैकअप रिस्टोर हो जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर का एक ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन थी। इसको आप देखें और समझें, 1-2 बार देखें तो इंशाल्लाह आपको सॉफ्टवेयर की गाइडेंस अच्छी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।